देखा जाए, आप लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के 5 नंबर प्रॉब्लम तक आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग को बतलाते हैं, आप लोग को पिछले क्लास में कहे थे कि वो पूरा जो फार्मूला लिखाया गया है वो आप लोग याद रखें, अगर वो याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो देखिए, आप लोग 6 नंबर ध्यान दीजिए। 6 नंबर आप लोग के पास क्या है, 4e⁻3x + 1 dx ऐसा है। तो आप लोग को पिछले क्लास में सिखाए थे बाबू कि fx + gx रहे, इंटीग्रेशन ऑफ fx + gx। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx + इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ऐसा आप लिख सकते हो, मतलब प्लस में अलग अलग कर सकते हो। एक बतलाए थे कि k fx dx हो तो k को बाहर आप कर सकते हो fx dx। ये दो बातें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, तो इतना प्लस इतना है तो दोनों को अलग अलग करते हैं, तो एकदम अच्छे से समझिएगा। 4e⁻3x dx प्लस dx, तो 4 को बाहर करेंगे तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx i dx। अब एक चीज देखें बाबू, आप लोग e⁻x का इंटीग्रेशन जानते हैं, e⁻x, तो e⁻3x का इंटीग्रेशन आप लोग लिखेंगे e⁻3x। लेकिन बतलाए थे आप लोग को कि x का जितना गुणांक हो, कोफिशिएंट हो जितना, उससे डिवाइड करते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, आप लोग पढ़े हैं कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। और आप लोग एक चीज सीखे हैं कि जहां पर इंटीग्रेशन समाप्त हो, इस जगह के बाद इस लाइन में कहीं इंटीग्रेशन देख रहे हैं, कहीं नहीं है, तो जहां समाप्त हो जाए तो वहां पर एक समाकलन नियतांक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आ गया हमारे पास 4/3e⁻3x + x + c, यही आंसर हो गया। देखिए, आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर दिया इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x² dx। तो कुछ नहीं कीजिए बाबू, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो x² - 1 होगा। अभी आप लोग सीखे हैं कि प्लस में रहता है तो प्लस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो माइनस में होता है। और पिछले क्लास में आप लोग ये पढ़े, लेकिन बतलाए थे एक चीज कि अगर इंटू में रहे तो इंटू में मत कीजिएगा, भाग में रहे तो भाग में मत कीजिएगा, लेकिन प्लस में रहे तो प्लस में, माइनस में रहे तो माइनस में आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों प्लस माइनस में है तो अलग अलग करेंगे, तो x² dx माइनस dx। आप लोग एक फार्मूला पढ़े, x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n + 1/n + 1, ऐसा फार्मूला पिछले क्लास में बतलाए हैं। तो इसका क्या लिखेगा आप लोग, x⁻n + 1/n + 1, इसका x हो जाएगा, तो आ गया x³/3 - x + c लिखेंगे। बोले थे कि जहां पर इंटीग्रेशन समाप्त हो जाए उसके बाद वाले लाइन से आप +c लिख देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। देखिए, अब आप लोग को 8 नंबर बतला रहे हैं, क्या है, ax² + bx + c। तो इसे इंटीग्रेट कीजिए तो प्लस में अलग अलग करेंगे, ax² dx + bx dx + c dx। अब ये कांस्टेंट राशि है, बाहर होगा, ये कांस्टेंट राशि बाहर होगा, c कांस्टेंट राशि है जो बाहर होगा। अब x के पावर n का आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है x के पावर n + 1/n + 1, b x के पावर कुछ नहीं तो 1 है,
तो इसका फॉर्मूला होगा x के पावर n प्लस 1y n प्लस 1 प्लस सी एक्स। यहां पर कांस्टेंट राशि के आप लोग ऐड कर देंगे। अब देखिए तो क्या आ गया, ए एक्स टू द पावर 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के, यही आंसर हो गया। अब देखें 9 नंबर आप लोग बना लेंगे, मैं 10 बतलाता हूं आप लोग को। √x - 1y √x होल टू द पावर 2 dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले यह करें कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ें। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया x - 2 प्लस 1y(x)। अब इसको देखिए x dx माइनस 2 dx प्लस 1y(x) dx। x के पावर 1 है तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 1 प्लस 1/2, इसका x होता है, इसका log x होता है। 1/x का फॉर्मूला आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए हैं। तो आ गया आप लोग के पास क्या, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस log x मॉडुलस ऑफ x प्लस c, ये आंसर। लेकिन एक चीज समझे आप लोग, 1/x का बारे में अच्छे से आप लोग समझ लें। 1/x आप लोग ऐसे कर, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं x के पावर -1 dx, इसका फार्मूला में लगा देते हैं x के पावर n वाले, तो क्या हो जाता है x के पावर -1 प्लस 1y -1 प्लस 1, ये 0 से डिवाइड अनडिफाइंड हो जाता है। एक जो फार्मूला आप लोग को लिखाए हैं x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस 1y n प्लस 1, ये n के जगह पर -1 हो, उसके लिए ये फार्मूला इतना नहीं होता है। एक चीज उस फार्मूले में आप लोग लिख सकते हैं जहां n नॉट इक्वल टू -1, ये -1 के लिए इतना इक्वल टू इतना नहीं होता है, क्योंकि -1 रख दीजिएगा तो 0 से डिवाइड करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये फार्मूला जब पावर में -1 रहे तो इतना इक्वल टू इतना नहीं होता है, पावर में -1 मतलब 1/x, और 1/x का इस तरीके से नहीं, ये गलत, इसका सीधे सीधे क्या होता है log मॉडुलस ऑफ x। तो यहां पर देखिए 1/x को मैं क्या लिखा हूं, log मॉडुलस ऑफ x प्लस c, तो ये आ गया। अब अगला नंबर देखें, हम लोग 11 नंबर देखें। 11 नंबर है हम लोग के पास x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4y(x²। अब इसे अलग अलग करें, x³ प्लस 5x² माइनस 4y(x² dx। ये कैंसिल होकर के x हो गया, 5 हो गया, 4x टू द पावर -2 dx। अब अलग अलग कीजिए तो x dx प्लस 5 बाहर हो जाएगा dx, -4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसके पावर 1 है तो x के पावर n का क्या होता है, n प्लस 1y n प्लस 1 प्लस 5x 4, x के पावर n प्लस 1y n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन x के पावर n का क्या होता है n प्लस 1y n प्लस 1, तो ये हो गया x² बाई 2 प्लस 5x, ये -1 हो गया तो प्लस हो जाएगा, 4x टू द पावर -1 ऊपर बचेगा, तो -1 को लिख सकते हैं, चलो एक लाइन बढ़ा दो, इसको 1/x भी लिख सकते हैं, तो x² बाई 2
प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c, यही आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 12 नंबर बतलाता हूं। x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx, इसे आप लोग अलग अलग करें। 3x/√x 4/√x dx। अब देखिए √x का मतलब पावर 1/2 है, तो इसको लिखेंगे x⁻³ - 1/2 प्लस 3x⁻1 - 1/2 प्लस 4, इसके पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा dx। अब इसको घटाइए तो कितना बचेगा, 6 - 1 x⁵/2 dx प्लस 3x⁻1/2 प्लस 4x⁻−1/2 dx। अब इसको अलग अलग करो, 3 बार हो जाएगा x⁻1/2 dx 4x⁻−1/2 dx। इसका हम लोग x के पावर n का जानते हैं, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, x⁻1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 होगा, इसका होगा 4x⁻−1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 7/2, ये हो गया 7/2, x⁻3/2 ये हो गया 3/2, 4x⁻, इसमें ऐड करोगे तो 1/2 प्लस c, तो हो गया 2/7 x⁻7/2, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा x के पावर 3/2, ये 4 2 जा 8 x⁻1/2 प्लस c, यही आंसर आ गया। अब देखिए आप लोग को 13 नंबर बतलाते हैं। x³ - x² प्लस x - 1y x - 1 dx, इसमें से x² कॉमन ले लें तो x - 1 तो x - 1 y x - 1 dx। अब x - 1 कॉमन ले लो तो बचेगा x² प्लस 1 y x - 1, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा x² प्लस 1 dx। इसे अलग अलग करें तो x² dx प्लस dx, तो x² तो x के पावर n का होगा, x के पावर n प्लस 1 y n प्लस 1, इतना का x होगा प्लस c, कांस्टेंट राशि आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया x⁻3/3 प्लस x प्लस c। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं इंक डाल लूं। अब देखिए आप लोग को मैं 14 नंबर बतलाता हूं। आप लोग के सामने 14 नंबर क्या है, 1 - x √x dx।
तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 1/2, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा। 1 ऐड होगा मल्टीप्लिकेशन में, पावर ऐड हो जाता है। इसे अलग अलग कीजिए तो 1/2 dx, x टू द पावर 3/2 dx। तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x के पावर n प्लस 1/n+1। इसमें क्या होगा? x के पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c। तो ये आ गया x टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस c। तो ये लिखेंगे 2/3 x टू द पावर 3/2, 2/5 x टू द पावर 5/2। ये आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद है 15 नंबर, √x 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। रूट का मतलब पावर 1/2, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पावर 1/2 ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। इसमें भी पावर ऐड होगा, 2x टू द पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3√x dx। अब देखो तो इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5/2, 2x टू द पावर 3/2, 3x टू द पावर 1/2 dx। अब देखिए अलग अलग कीजिए तो 3 कांस्टेंट राशि बाहर हो जाएगा, 2x टू द पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर हो जाएगा, 1/2 dx। अब देखें बिल्कुल फॉर्मूला पर आ गया बाबू, x टू द पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/n+1, x के पावर n प्लस 1/n+1, x के पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c हो गया। तो ये कितना होगा? 3x टू द पावर 7/2, 2x टू द पावर 5/2, 5/2, 3x टू द पावर 3/2, 3/2। अब देखिए तो 6/7 x टू द पावर 7/2, 4/5 x टू द पावर 5/2, 2 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 16 नंबर बतलाता हूं, बहुत आसान है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। अब इसे प्लस माइनस में अलग अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर कर देते हैं, x dx 3 बाहर हो जाएगा, cos x dx e टू द पावर x dx। तो x का क्या होगा? x के पावर n प्लस 1/n+1, 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, e टू द पावर x प्लस c। तो 2 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस 3 sin x e टू द पावर x प्लस c। यही आंसर हो गया। अब देखिए 17 नंबर ध्यान दीजिए। 17 नंबर है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। तो 2 बार हो गया, x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस 5 x टू द पावर 1/2 dx। तो देखिए इसका होगा x के पावर n प्लस 1/n+1, 3 sin x का
डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आपके पास आ गया 2/3 एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 3/2, तो ऊपर जाएगा 2, तो 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 18 नंबर बतलाता हूं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। अब इसे अलग अलग कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स। ये आंसर हो गया। 19 नंबर देखें, 19 नंबर दिया है सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और इतना को हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग कोई फार्मूला नहीं जानते हैं तो इसे तोड़ेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते तो इसको थोड़ा सीधा करो। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x माइनस इतना का x होता है प्लस सी। अब देखिए 20 नंबर 2 - 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसे अलग अलग कीजिए 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/sin x बटा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इतना का क्या होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स 3 sin x बटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। तो इतना का हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स 3 1 बटा कॉस एक्स सेक एक्स और साइन बटा कॉस एक्स 10x होता है। अब इसे अलग अलग कीजिए तो 2 बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 बाहर, तो सेक स्क्वायर एक्स 10x सेक एक्स इंटू 10x। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x इंटीग्रेशन और इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। आपको 20 तक कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे आप लोग को बतलाते हैं। इक्कीस नंबर देखा जाए, क्या दिया बाबू, √x प्लस 1/√x dx। आपको कह रहा है √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात करें। प्रति अवकलज मतलब इंटीग्रेशन। आप लोग को बतलाए थे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव मीन्स उसका इंटीग्रेट करने को होता है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल हम लोग दे दिया। तो इसको निकालिए, तो x टू द पावर 1/2 dx
आई 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा dx। n + 1 y n + 1 प्लस x के पावर n + 1 y n + 1 प्लस c। अब देखिए x टू द पावर 3/2 3/2 1/2 by 1/2 प्लस c। अब देखिए तो ये हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 x टू द पावर 1/2 प्लस c। ये ऑप्शन आपका पास सी हो गया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है, उसमें सी यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को मैं 22 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ट्वेंटी टू में दिया है बाबू आप लोग के सामने डी एफ एक्स डी एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में दिया है 4x³ माइनस 3x टू द पावर 4 ऐसा दिया है। और आप लोग को पूछ रहा है कि एफ एक्स क्या होगा जब f2 बराबर 0 हो। तो दोनों ओर इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 4x³ माइनस 3/x टू द पावर 4 dx। अब देखें बाबू किसी फलन का डिफरेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है तो वो फंक्शन हो जाता है। एक बात याद रखें कि कोई फलन का डिफरेंशिएट किया गया है उसको पुनः इंटीग्रेट कर दो तो वो मेन फंक्शन के बराबर हो जाता है। तो ये किसके बराबर होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 4x³ dx माइनस 3 बाहर तो x टू द पावर -4 होगा dx। तो एफ एक्स इक्वल टू 4x टू द पावर 3 + 1 y 3 + 1 माइनस 3x टू द पावर -4 + 1 y -4 + 1 प्लस c। तो आ गया आपके पास एफ एक्स इक्वल टू ये 4 कैंसिल हो गया x टू द पावर 4 -3 कैंसल तो प्लस x टू द पावर -3 प्लस c। तो आपके पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर 4 + 1 y x टू द पावर 3 प्लस c। अब देखिए इसे एक मान लीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर 2 इसलिए रख रहे हैं बाबू क्योंकि हमारे पास f2 का मान है तो यहां 2 रखिए तो f2 होगा। तो f2 बराबर 2 के पावर 4 + 1/2 का क्यूब प्लस c। और क्वेश्चन में दिया हुआ है f2 इक्वल टू 0 तो यहां पर मैं 0 रख दूंगा। तो 16 + 1/8 प्लस c। एलसीएम लीजिए 128 + 1 प्लस c तो c इक्वल टू -129/8। अब समीकरण 1 में c का मान रखिए। क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर 4 + 1 y x टू द पावर 3 माइनस 129/8। तो इसको मैं ऑप्शन देखिए कौन आता है। x टू द पावर 4 1 y इतना x टू द पावर 4 1 y x³ माइनस आपको पास ए नंबर आंसर आ गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, इतना ही ऑप्शन नंबर ए में इतना ही वैल्यू दिया है यानी आपका आंसर उसका ए हो गया। इस प्रकार आप लोग को ये एक्सरसाइज का टोटल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आगे के क्लास में आगे का प्रॉब्लम बतलाते हैं।